आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या करना चाहिए? बापू जी के कितने समर्थकों को छींकियां जाएंगी जो लोग उनके पैर छूते थे। भारत का संविधान इसी के लिए बनाया गया है कि लोग भावनाओं में उसके ऊपर कुछ भी लांछन लगाते रहें। ऊँट की चोरी जो है गर्दन झुका के, अगर ये केस निर्दोष है तो रिप्रेजेंटेशन लेकर के सरकार तो इनकी भक्त है, ये क्यों वापस नहीं ले पा रही है? समाज ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि बापू जी चरित्रवान। आप किस कैटेगरी को मर्द बोलेंगे? एक प्योर सुरक्षात्मक ढंग की लड़ाई हो रही है कि एक गाल कोई तमाचा मार दे, दूसरा पकड़। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, लोगों ने सोच लिया कि पेटी पैक यानी कि सब खत्म हो गया। और कदाचित निर्णय देने वालों के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर आ सकता है। संत आसाराम जी बापू का प्रकरण, रामराज और एक संत और उसके ऊपर मानवाधिकार का अत्याचार, इसको किस एंगल से आप देखते हैं? आदरणीय आसाराम बापू जी से संत आज जितने भी अच्छे आचरण वाले हैं, उनका यह अंतःकरण बोल रहा है कि वे निर्दोष हैं। साक्ष्य की निष्पक्ष समीक्षा हो। अगर किसी सेशंस कोर्ट में या माननीय हाई कोर्ट में कोई फैसला भी आ जाए, कई बार ऐसा होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को उल्टे हैं। इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को एक बार दो बार नहीं, दर्जनों बार उल्टा है कि मेरा पिछला फैसला गलत था, अब फैसला सही है। 12 साल पुराना केस, संत आसाराम जी बापू गुजरात का मैं बात कर रहा हूँ, कि उनके ऊपर जब लड़की बोलती है कि हमारे साथ पहले ऐसा हुआ और उसके अनुसार 12 साल पुराने केस को बलात्कार का रूप देकर उनके ऊपर लगा दिया जाता है और एक दिन की उस केस में जमानत तक नहीं दी जाती है। मैं ओनली ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो संत है, उस संत को की गरिमा को भी साइड में कर दीजिए। क्या इस देश में, आप एक बड़े अधिकारी के पद में रहे हैं, आपने सब चीज़ें देखी हैं, क्या इस देश में आम व्यक्ति, बुद्धिजीवी या समाज सेवी व्यक्ति के साथ ऐसा होना चाहिए? एक आतंकवादी को छोड़ दिया जाए, इसके लिए आधी रात को न्यायालय खुलवाने के लिए सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति भारत के, जो अपने अपने क्षेत्र के विख्यात आदमी हैं, वे हस्ताक्षर करते हैं। उतने लोगों से अगर कह दिया जाए उस हैसियत के, तो अभी किसी भी संत के लिए हस्ताक्षर करने को नहीं मिलेंगे। जितने लोग शराब पीने को मिलेंगे, उतने लोग गंगा जल पीने को नहीं मिलेंगे। यह मनुष्य का स्वभाव अधोमुखी होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि नीच कर्म की ओर आदमी स्वतः प्रवृत्त होते हैं। उच्च कर्म के लिए मनुष्य को अपनी प्रवृत्तियों का उन्नयन करना पड़ता है। चाहे कोई योगी राज हो, चाहे कोई तपस्वी राज हो, चाहे कोई राम राज्य का संहर्ता हो, चाहे अपने को राम राज्य का प्रतिनिधि बता रहा हो, किसी की एक बार देह कांपने लगी। मैं आपको बता देता हूँ कि सर, ये वो दस्तावेज हैं जो आज समाज के सामने स्पष्ट हैं, नीति स्पष्ट हैं, लेकिन इन पर गौर नहीं किया गया। पहला हमारे पास दस्तावेज है मेडिकल रिपोर्ट, संत आसाराम जी बापू की मेडिकल रिपोर्ट। दूसरा दस्तावेज है कि लड़की के ऊपर जो पॉस्को एक्ट लगा है, वो नाबालिग हो तो उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगता है, लेकिन यहाँ एक नहीं 3 दस्तावेज ये स्पष्ट कर रहे हैं कि लड़की बालिग है। जब वो लड़की दिल्ली में FIR लिखवाती है, 0 FIR के कई पेजेस फाड़े गए हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो समाज के सामने स्पष्ट रूप से लाई नहीं गई। कुछ समय पहले जब सजा सुनाई जा रही थी सेशन कोर्ट में, उससे पहले जो लड़की पक्ष का वकील था उसको कबूल रहा था जज के सामने कि हम लड़की की आयु को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, कृपया उस लड़की को फिर से बुलाया जाए। तो जज ने इन तमाम बातों को निगरानी ना करते हुए बोला कि हम नहीं कर सकते। जजमेंट आने के पहले कुछ बातें स्पष्ट की गई कि हम बहुत सारे दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट नहीं सुना रहे हैं, हम धाराओं के अनुसार जजमेंट सुना रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि इतने तमाम दस्तावेजों को ना नज़रअंदाज करते हुए आप कुछ धाराओं के तहत और किस आकलन के तहत आप सेशन कोर्ट में सजा सुना देते हैं। फिर समाज तो इन तमाम धाराओं के बारे में जानता ही नहीं है। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, लोगों ने सोच लिया कि पेटी पैक यानी कि सब खत्म हो गया। आप जैसे बुद्धिजीवी या आप जैसे जानकार लोग सभी नहीं होते हैं। समाज में जो पढ़ा लिखा तबका वर्ग होता है, वो भी
अपना माइंड पैकअप कर लेता है कि हाँ हो गया सजा। इन तमाम हालातों में सर जिस तरीके से एक संत पिसा जाता है, धर्म का काम करने वाला व्यक्ति पिसा जाता है, उसके लिए सही और सटीक क्या हो सकता है? क्या भारत का संविधान इसी के लिए बनाया गया है कि लोग भावनाओं में उसके ऊपर कुछ भी लांछन लगाते रहें? ये तमाम बातों में आप क्या बोलेंगे? आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या करना चाहिए? इसका एक लाइन में जवाब है, जो लोग कल तक आसाराम बापू के चरणों में मस्तक नवाते थे, आज वे राज्य और देश के सत्ता के शीर्ष पर। यह सोचने का परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी हर जज को है, हर वकील को है, हर मीडिया को है कि नहीं है? क्यों वे ऐसा कर सकते हैं कि इनके खिलाफ इतना झूठा प्रचार तंत्र लग पा रहा है? क्यों ऐसा माहौल बन पा रहा है कि राम राज्य की अनुकृति में क्यों ऐसा माहौल बन पा रहा है कि इनको सरकार जो राहत देने में सक्षम है, अगर ये केस निर्दोष है तो रिप्रेजेंटेशन लेकर के सरकार तो इनकी भक्त है, ये क्यों वापस नहीं ले पा रही है? अगर आप भी जज होते तो एक बार आपके मन में ये बात आती कि नहीं आती कि जैसे धरती माँ के मन में आया कि मेरी बेटी निर्दोष है, अगर सीता निर्दोष है तो राम जैसा पवित्र राजा इसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? वैसे क्या न्यायालय के मन में भाव आने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? अगर आप जज होते तो कलम में भले लिखते, लेकिन आपके मन में प्रश्न आज तक नहीं आता कि अगर बापूजी निर्दोष हैं तो उनके चरणों में मत्था टेकने वाले क्यों मौन हैं? कई बार ये प्रश्न उठते, समाज के सामने उठते। एक सड़क छाप मजदूरों की बात ऊपर हो जाती है और सत्य नीचे हो जाता है। हमने आज से नहीं, ये हमारी संस्कृति सनातन रही है कि हम देखते हैं सारा गुस्सा में दुर्योधन पाता है, सारा गुस्सा में दुशासन पाता है। अगर बीबी जुए में न हारी गई होती, अगर जुए में द्रौपदी दांव पर न लगाई गई होती, तो किसकी औकात थी उसका चीरहरण करने की? किसकी औकात थी जांग ठोकने की? किस कर्ण की हैसियत थी उसको वेश्या करने की? वहीं उसकी जीभ मारती खींच के रखती है। वहाँ पर ये देखिए कि भीष्म जी भी वहाँ मौजूद थे। इन तमाम बातों का उन्होंने उत्तर सही समय पर नहीं दिया तो परिणाम क्या हुआ? बाणों की सैया और युद्ध। वहीं जटायुओं को देख लीजिए, सही समय पर सही कार्य किया तो उसे क्या मिला? भगवान की गोद। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मौन रहना, गूंगापन रहना, असत्य को देखते हुए भी शांत रहना, उसके परिणाम क्या होंगे? ऐसे हैं स्वतः बोल रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो आने वाले समय में इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी आत्मा कहती है, विवेचना करने वालों पर, एफआईआर लिखाने वालों पर और कदाचित निर्णय देने वालों के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर आ सकता है। संत की बात छोड़ दीजिए, मैं मुकदमे में समानता का अधिकार के तहत मैं संत शब्द को माइनस कर दे रहा हूँ। एक गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा भी चाहेगा कि हम गवाह से जिरा करें, विस्तृत जिरा करें, हमारा वकील लंबी जिरा करे। उसके निपट जाने से उसका नुकसान होगा। भला कोई भी बापूजी का शुभचिंतक या परिचित ऐसा क्यों करेगा? ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कमी बापूजी के पास नहीं थी। अगर इतनी दूषित मनोवृत्ति होती तो न जाने वे क्या कर सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो ब्रह्मतेज विराजता है, जो ओज विराजता है, जो एक खैलो आभा मंडल विराजता है, एक जवान आदमी के चेहरे पर आपको नहीं मिलेगा, जो इस उम्र में मिलेगा, जो जेल में इतने दिन बिताने के बाद भी मिलेगा। यह भगवान की दी हुई चीज़ है, अपने कोई नहीं पा सकता है। हेलीकॉप्टर क्रैश में उन्होंने चमत्कार दिखाया, और जगह चमत्कार दिखा, कोई कर सकता है, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? स्वामी जी और उनके केस को लड़ने वालों से लड़ाई डिफेंसिव हुई, रक्षात्मक लड़ाई हुई है, और लड़ाई में सफलता के लिए सदैव आक्रामक लड़ाई होनी चाहिए। आज तक इस केस की पैरवी में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अथाह श्रद्धा के बावजूद
श्रद्धालु साधक थे, पुजारी थे, अपराधी नहीं थे। उनको अपराध जगत का अनुभव नहीं था और उन्होंने किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से राय नहीं ली। मैक्सिमम राय वकील और नेता देते रहे। किसी पुलिस की टीम से या किसी अपराधियों की टीम से राय नहीं ली। बड़ी ही सुरक्षात्मक ढंग से लड़ाई हुई है। ऊंट की चोरी न्यूरे ऊंट की चोरी जो है गर्दन झुका के हो रही है। इस केस की पैरवी की सबसे बड़ी खामी है, आज तक जिस एनजीओ ने एफआईआर लिखाने में सहयोग दिया, जिन लोगों ने एफआईआर लिखा, उतनी टाइम वहाँ कौन कौन लोग तैनात थे, कौन सिपाही था, कौन दीवान था, कौन दरोगा था, कौन सीओ था, कौन एसपी था, कौन डीआईजी आईजीडीजी था, कौन मुख्यमंत्री था, उनमें से किस आदमी के क्या निहित स्वार्थ हो सकते हैं, इसकी कोई समीक्षा या ट्रायल क्या बापूजी की टीम से हुई, मेरी समझ में नहीं। मैं भी अखबारों को पढ़ रहा हूँ, मैगजीनों को सर पढ़ रहा हूँ। एक पन्ने नहीं, एफआईआर के बाद के 2-2 पन्ने तक फाड़े गए हैं, वो गायब है, अभी तक अगर आप 10 साल का बच्चा आपको थप्पड़ पीटने लगे और आप हाथ ना उठाएं तो आपको अधमरा कर देगा, घायल कर देगा। एक प्योर सुरक्षात्मक ढंग की लड़ाई हो रही है कि एक गाल कोई तमाचा मार दे, दूसरा फेर दे। अगर पन्ने फाड़े गए तो किसने फाड़ा? वह एनजीओ क्या करता है जो उतनी टाइम वहाँ पर अन्य थानों में एफआईआर क्यों नहीं हुई, वहीं पर क्यों लाए गए आदमी? जो लोग लाए और जो लिखे, उनके बीच में पिछले रिश्ते क्या थे, लिखने वालों का विभागीय और आपराधिक इतिहास क्या था, उनकी छवि क्या थी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की छवि क्या थी, किसके दबाव में, किसके कहने में लिखा गया, इसकी कोई विस्तृत जांच या समीक्षा अगर की भी गई होती तो मेरी समझ में मीडिया के सामने, न्यायालय के सामने यह नहीं लाया गया। यहाँ पर सर बहुत गंभीर बात है, बहुत सारी चीज़ें सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी सब चीज़ जानते हैं, लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते। आप किस कैटेगरी को मर्द बोलेंगे? आप जिस तरीके से आप आज दहाड़ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने बोला है, क्लैव्यम सुगम पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। मैं जो बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि हे पार्थ नपुंसक मत बनो, यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती है। अर्जुन जैसे योद्धा को नपुंसक कहा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं बोल रहा हूँ इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कल कोई सोशल मीडिया पर लिखेगा कि साहब ये भी आश्रम में अय्याशी करते रहे होंगे। जो लोग आश्रम से जुड़े हुए जानते हैं कि मैं आज तक आश्रम या उसकी किसी शाखा में अच्छे या बुरे किसी उद्देश्य से मैंने आज तक पैर ही नहीं रखा। आज मेरे अंतःकरण में आवाज उठी कि समाज के हर जागरूक नागरिक को इस समय वह भूमिका निभानी है जो लौह कुश ने कभी निभाई थी, चाहे उसे अश्वमेध के घोड़े को थामना पड़े अथवा उसे वीणा बजा करके इसे मीडिया ट्रायल कर रहे हैं कि अयोध्या की जनता में राम कथा को सुनानी पड़े कि कैसे सीता निर्दोष हैं। उस तरह से एक जागरण कोर्ट में, कचहरी में एक जवाबी आक्रामक वैधानिक कार्रवाई की आज आवश्यकता है। यह मेरा अंतःकरण बोला, मेरा अंतःकरण बोला निर्दोष है। चाहे मुझे कोई उस टीम का पुराना सदस्य कह ले, चाहे कोई कह ले कि भाई पुलिस अधिकारी रहे हैं बहुत दिन से वहाँ आश्रम में, इनका स्वागत सत्कार, तो सर हमने बोला कि मर्द, इसी डर से कोई नेता और अधिकारी जी बोलता नहीं, क्योंकि सोचता है मेरे भी बच्चे क्या कहेंगे। किसकी पैरवी कर रहे हैं? एक बलात्कारी, एक हवा बन गए, बना दिया। यह एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि मीडिया हो
चाहे भीष्म पितामह हों, चाहे द्रोणाचार्य हों, चाहे कृपाचार्य हों, चाहे आज का मीडिया हो, वह समाज की धारा के साथ बढ़ता है। उसको सत्य की चिंता नहीं होती है, अपनी टीआरपी की चिंता होती है। समाज यह सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि बापूजी चरित्रवान। समाज यह सुनने में चटकारे लेकर के एक सात्विक भोजन गिलोय पीने में आपको स्वाद नहीं आता है, स्वाद आपको पिज्जा खाने में आता है। स्वामी जी चरित्रहीन है, बापूजी चरित्रहीन है, या पिज्जा है। बापूजी चरित्रवान है, यह गिलोय है। गिलोय का रस अगर आप बहुत दृढ़ विचार के नहीं है तो पीने की जगह आप पिज्जा और बर्गर खाना पसंद करेंगे, चाहे परिणाम उसके कितने भी भयंकर क्यों न हो, कितनी भी भयंकर बीमारियां क्यों न घेरें। दोस्तों, मर्द कौन है, नामर्द कौन है, सच अगर सही समय पर नहीं बोला जाता तो उसका परिणाम क्या होता है, इन तमाम सच्चाइयों के बीच सच हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत